क्या आप जानते हैं, जब धर्म की भूमि पर अधर्म का राज्य फैलता है तो कोई ना कोई उठता है जो उस अन्याय को जलाकर राख कर देता है। और जब उस योद्धा का नाम हो भीमसेन, तो युद्ध का मैदान कांप उठता है और शत्रु मृत्यु का स्वाद चखने लगता है। आज हम प्रवेश करते हैं महाभारत के दूसरे दिन में, जहां युद्ध की ज्वाला और भी प्रचंड हो चुकी है और इस अग्नि में पहली बार प्रकट होता है भीम का उग्र रूप। एक ऐसा दिन जिसे देखकर स्वयं यमराज भी डर जाए। चलिए अब आरंभ करते हैं। एपिसोड 28 डे 2, भीम का क्रोध। भोर का पहला प्रकाश जब कुरुक्षेत्र की धूल भरी भूमि पर उतरा तो वह किसी आशा की किरण लेकर नहीं आया था, बल्कि वह एक नई रक्तवर्षा, एक नए क्रोध और एक नए प्रतिशोध की ज्वाला का अग्रदूत बनकर आया था। सूर्यदेव की किरणें जब शिविरों के तंबुओं पर पड़ी तो उन उजली रोशनी में भी कहीं एक भय छिपा था। कौरवों के लिए यह मात्र युद्ध का दूसरा दिन था, लेकिन भीमसेन के लिए यह उसकी आत्मा में दहकती हुई उस आग का दूसरा अध्याय था, जो हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय जल उठी थी। रात भर भीम सो नहीं पाया। वह अपने शिविर के एक कोने में बैठा रहा, निःशब्द, लेकिन भीतर ही भीतर एक तूफान की तरह घुमड़ता रहा। उसके मस्तिष्क में बार बार वही दृश्य कौंध रहा था, जब द्रौपदी को खींचकर सभा में लाया गया था, जब उसका चीर खींचा गया था, जब दुर्योधन ने उसे गोद पर बैठने का आमंत्रण दिया था। और सबसे बड़ा दुख यह कि उस सभा में कोई नहीं बोला, कोई नहीं लड़ा, और वह स्वयं भीमसेन वायुपुत्र होकर भी उस समय कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज वह क्षण नहीं था कि उसे कोई रोके, कोई समझाए या कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाए, क्योंकि आज की सुबह उसका जन्म एक योद्धा के रूप में नहीं, एक प्रतिशोध की अग्नि के रूप में हुआ था। जैसे ही पवन चलने लगी, उस हवा में तलवारों की गंध थी और पक्षी तक मौन थे, मानो वे भी आज के युद्ध की विभीषिका से भयभीत हों। पूरा पांडव शिविर सुबह सुबह ही चेतन अवस्था में आ गया था। शंख बज उठे थे, रथों को सजाया जा रहा था, योद्धाओं के शरीर पर कवच कस रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो शांत बैठा था, परंतु उसकी आंखें किसी ज्वालामुखी की तरह जल रही थी। वह थे भीमसेन, जो न तो अपने कवच को पहन रहे थे, न रथ को मंगवा रहे थे। उन्होंने गदा को उठाया, उसके स्पर्श मात्र से धरती कांप उठी और उन्होंने आंखें बंद की। उनके मस्तिष्क में द्रौपदी की आंखें थी, वह आंखें जिनमें लज्जा, पीड़ा, अपमान और क्रोध एक साथ बह रहे थे। वह आंखें जो उससे कह रही थी, भीम, मैं तेरे लिए नहीं, तेरे धर्म के लिए रोई थी, लेकिन क्या तू मेरे आंसुओं का उत्तर देगा? और आज जब वो सुबह आई, भीम का हर एक अंग उस संकल्प से जल रहा था कि वह आज दुर्योधन के भाइयों को समाप्त करके ही लौटेगा। उसने कसम खाई थी द्रौपदी के उन आंसुओं की सौगंध कि वह कौरवों के रक्त से उस अपमान का शुद्धिकरण करेगा। जैसे ही वह अपने शिविर से बाहर निकला, उसकी चाल में एक भयंकर गूंज थी। पांडवों के योद्धा सहम कर पीछे हट गए, क्योंकि भीम का चेहरा किसी साधारण मनुष्य का नहीं था। वह उस समय स्वयं पवनदेव के रौद्र रूप की भांति दिख रहा था। उसकी आंखें सुर्ख, मुंह से सांसें गरजती हुई और उसकी हथेली में पकड़ी गदा ऐसे घूम रही थी जैसे कोई गरुड़ आकाश में चक्कर काट रहा हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, कृष्ण ने भी देखा, और दोनों ने कुछ न कहा, क्योंकि वे जानते थे कि आज जो क्रोध उसकी आंखों में था, वह ब्रह्मांड की किसी शक्ति से रोका नहीं जा सकता। वह प्रतिशोध किसी नीति या रणनीति का मोहताज नहीं था, वह केवल न्याय की पुकार था, और वह न्याय आज केवल रक्त मांगता था। भीम ने मैदान की ओर देखा, जहां दोनों सेनाएं तैयार खड़ी थी। शंख बज चुके थे, युद्ध का समय आ चुका था, लेकिन भीम ने किसी योजना की प्रतीक्षा नहीं की, किसी संकेत का इंतजार नहीं किया। उसने सीधा रणभूमि की ओर प्रस्थान किया।
पैरों से उठती धूल बादल की तरह पीछे उड़ रही थी और उसका हर कदम भूमि को हिला रहा था। वह घोड़े पर नहीं था, रथ पर नहीं था, वह अपने पैरों पर था और हाथ में गदा के साथ वह महाकाल की तरह आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर कौरव सेना के शिविर में हलचल मच गई। सैनिकों ने देखा कि भीम अकेले ही आगे बढ़ रहा है। उनके सेनापति ने कहा, वह अकेला है, उसे घेर कर मार दो। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह अकेला नहीं था, उसके साथ उस दिन धर्म खड़ा था। और धर्म जब गदा पकड़ ले तो पूरी अधर्म की सेना भी रेत के घरों जैसी बिखर जाती है। जैसे ही भीम सेना में घुसा, उसने बिना रुके सीधे दुर्योधन के भाइयों की ओर दौड़ लगाई। सामने सबसे पहले आया दुर्मर्शन, उसकी आंखों में घमंड था, लेकिन वह केवल एक झलक में ही भीम के गदा का स्वाद चख गया। भीम ने उसकी ओर देखकर सिर्फ एक बार कहा, तू द्रौपदी के वस्त्र की ओर देखकर हंसा था ना? अब देख मौत कैसी लगती है। और अगले ही क्षण उसकी गदा सीधी दुर्मर्शन की छाती पर गिरी और उसकी पसलियां भीतर धंस गई। वह जमीन पर गिरा, तड़पने तक का समय नहीं मिला और उस समय भीम चिल्लाया, एक गया। अब और कौन है? कौरव सेना भयभीत हो उठी। सामने आए विकर्ण और दुर्मुख, दोनों ने मिलकर भीम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीम की आंखों में कोई मानवीय संवेदना नहीं थी। वह अब एक योद्धा नहीं रहा था, वह आज न्याय की मूर्ति बन चुका था। एक रौद्र प्रलय जिसने संकल्प लिया था कि पांडवों की रानी के आंसू उस समय तक नहीं सूखेंगे जब तक ये 100 गिद्ध मर न जाएं। उसने विकर्ण को उठाकर रथ सहित आकाश में फेंका और जब वह नीचे गिरा, उसकी हड्डियां चटक कर हवा में बिखर गईं। वहीं दुर्मुख के सिर पर जब गदा पड़ी, उसका कवच फट गया और उसके साथ साथ उसके साथी भी चीखते हुए पीछे भाग गए। कौरव पक्ष में भगदड़ मच गई। दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया था कि आज उसके भाइयों की रक्षा असंभव है। भीम का हर वार किसी श्राप की तरह था और हर चीख रणभूमि में प्रतिध्वनि बनकर लौट रही थी। द्रौपदी के आंसू अभी सूखे नहीं हैं। पांडवों के शिविर में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। नकुल और सहदेव ने अपने रथों को और तेज कर दिया। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण बस मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज धर्म अपने असली रूप में प्रकट हुआ है। अर्जुन, देखो, जब अपमान का उत्तर न्याय देता है तो उसका नाम होता है भीम। पूरा दिन भीम ने अकेले ही कौरव सेना की रीढ़ तोड़ दी। एक एक करके 6 भाई गिरे और जब सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा, भीम का शरीर रक्त से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आग जल रही थी। उसके गले से निकलती आवाज अब थरथराती नहीं थी, वह गूंजती थी। और कौन है? द्रोणाचार्य ने देखा। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो यह समूची सेना को समाप्त कर देगा। और तब कृष्ण ने संकेत दिया। अर्जुन ने रथ बढ़ाया, भीम के आगे आकर उसे रोका, लेकिन भीम नहीं रुका, वह आगे बढ़ता रहा। और तब स्वयं गुरु द्रोण ने एक अग्निबाण छोड़कर उसकी राह रोकी। धरती चटक गई, धूल उठी और भीम ठहर गया। उसने द्रोणाचार्य की ओर देखा। वह समझ गया कि यदि आज आगे बढ़ा तो एक गुरु की मर्यादा भंग हो सकती है। और फिर वह मुड़ा, लेकिन जाते जाते उसने युद्ध भूमि को देखा, गदा उठाई और गर्जना की, आज 6 गिरे हैं, बचे 94, कल फिर आऊंगा। और फिर वह अपने शिविर की ओर बढ़ गया, लेकिन उसकी पीठ से टपकता रक्त, उसके गदा के घाव और रणभूमि में पड़े शव इस बात की गवाही दे रहे थे कि प्रतिशोध की यह यात्रा अभी प्रारंभ मात्र है और कल यह और भी विकराल होगी। जैसे ही सूर्य की पहली किरणों ने कुरुक्षेत्र की धूल को स्पर्श किया, चारों दिशाओं में शंखों की गूंज उठी और शौर्य की हुंकारों ने आकाश को चीर डाला। रथों के पहियों की घरघराहट, घोड़ों की चिंगाड़ और योद्धाओं की युद्ध घोषणा से पूरी रणभूमि एक बार फिर जाग उठी। परंतु इस शोर के बीच एक गर्जना थी जो बाकियों से भिन्न थी। एक ऐसी मौन गर्जना जो शब्दों में नहीं, पच्चापों में थी।
जो किसी शंख या नगाड़े से नहीं, किसी योद्धा की सांसों से निकल रही थी। और वह गर्जना थी वायुपुत्र भीमसेन की, जिसने आज न धनुष उठाया न कोई रथ सजाया। वह पैदल ही रणभूमि की ओर बढ़ा, जैसे कोई ज्वालामुखी स्वयं चलकर ध्वंस करने निकला हो। उसकी देह पर केवल एक साधारण कवच था, पर हाथ में लोहे की एक प्रचंड गदा थी। और उसकी आंखें, उनमें कोई द्वंद्व नहीं था, केवल एक ही अग्नि थी, क्रोध। वह क्रोध जो न्याय की मांग करता था, वह क्रोध जो वर्षों से उसके भीतर जल रहा था, और आज वह भस्म करने निकला था। पांडव सेना के योद्धाओं ने उसे देखा तो एक क्षण को वे भी रुक गए। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और पूछा, क्या हमें भीम को साथ लेना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज नहीं अर्जुन, आज भीम अकेला ही 100 का सामना करेगा, क्योंकि आज उसकी गदा नहीं, उसका व्रत बोलेगा। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, धर्म और अधर्म की लकीर स्पष्ट हो चुकी थी। कौरव सेना की विशाल पंक्तियां, हाथियों के झुंड, रथों की लंबी कतारें और असंख्य धनुर्धर सामने थे, पर भीम ने किसी की ओर देखा तक नहीं। वह सीधे कौरवों की उस पंक्ति की ओर बढ़ा जहां दुर्योधन के भाई खड़े थे। उसके होठों पर केवल 3 शब्द थे, भीम आ रहा है। और उसके स्वर की वह गूंज ऐसी थी कि दुर्योधन के कुछ सैनिकों के हाथ से धनुष छूट गया। कौरवों ने भीम को अकेला आता देखा और मुस्कुराए। वे बोले, यह पागल है, अकेले ही हमारी ओर आ रहा है, इसे घेरो और समाप्त करो। पर वे नहीं जानते थे कि यह कोई सामान्य योद्धा नहीं, एक भयंकर आंधी थी, जो आज उनके रक्त की नदी बहाने निकली थी। सबसे पहले आया दो स्पर्श, जो दुर्योधन का घमंडी भाई था। उसने अपना रथ तेजी से बढ़ाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था कि अकेला पैदल भीम कैसे रुक पाएगा। पर जैसे ही वह भीम के पास पहुंचा, भीम ने बिना कोई पूर्व चेतावनी दिए अपनी गदा घुमाई और रथ पर ऐसा प्रहार किया कि रथ हवा में उछलकर टुकड़ों में टूट गया। पहिए एक और, घोड़े दूसरी ओर, और 2 स्पर्श खुद धरती पर गिरा। उसके गिरते ही भीम ने उसे गर्दन से उठाया और अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठा लिया। उसके शरीर को ऐसे घुमाया जैसे वह कोई कपड़ा हो, और फिर आकाश में उछाल दिया। वह 2 स्पर्श जिसने सभा में द्रौपदी के चीरहरण पर अट्टहास किया था, वह अब आकाश में एक क्षण के लिए रुका और फिर उसी धरती पर गिरा जहां उसका घमंड पलता था। उसके गिरते ही उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज पूरे रणभूमि में गूंज उठी, जैसे कोई सूखी लकड़ियां टूट रही हों। और उस क्षण भीम की आंखें और सुर्ख हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, एक गया, अभी 99 बाकी हैं। कौरव पक्ष सहम उठा। दुर्योधन ने देखा तो उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसके अन्य भाई 2 शासन, 2 सह, दुर्मुख, विकर्ण भीम को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे एक अकेला पैदल योद्धा बिना किसी कवच के इस तरह सेना के बीच घुसकर रथों को चकनाचूर कर रहा है। जैसे ही विकर्ण सामने आया, भीम ने उसे पहचान लिया। यह वही था जिसने सभा में थोड़ी देर के लिए न्याय का स्वर उठाया था, लेकिन फिर चुप हो गया था। भीम की गदा रुकी। उसने उसे चेतावनी दी, विकर्ण, तू मेरा भाई है, पर आज तेरा मौन तुझे नहीं बचाएगा। पर विकर्ण युद्ध की मर्यादा निभा रहा था। उसने भीम पर प्रहार किया और फिर भीम का वार आया। ऐसा वार कि विकर्ण का रथ 3 भागों में बंट गया और वह स्वयं रथ के टूटे पहिए के साथ दूर जा गिरा। एक एक करके कौरवों के भाई भीम की गदा के सामने पत्तों की तरह उड़ने लगे। भीम किसी योद्धा की तरह नहीं लड़ रहा था, वह किसी देवी के प्रकोप की तरह आघात कर रहा था। उसका हर वार मौत था। उसकी गदा किसी ब्रह्मास्त्र से कम न थी और उसकी आंखें उस आग की तरह थी जो केवल खत्म करने जानती है। कौरवों के हाथी पीछे हटने लगे, उनके घोड़े बिदकने लगे और कई सैनिक रणभूमि छोड़कर भागने लगे। और दुर्योधन चिल्ला उठा, पकड़ो उसे, रोको भीम को।
लेकिन आज भीम को रोकना संभव नहीं था। उसकी गति तेज थी, प्रहार और तेज, और उसका संकल्प उससे भी अधिक दृढ़। कौरव सेना की आगे की पंक्तियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं, और धूल में गिरे हुए शवों की कतारें बन गईं। हर ओर गूंज रही थी केवल गदा की टंकार, सैनिकों की चीखें और भीम की दहाड़े। द्रौपदी के आंसू अब सूखेंगे। उसका एक वार दो सह के सिर पर पड़ा और उसकी खोपड़ी फट गई। दूसरा वार दुर्मुख की छाती पर पड़ा और वह रथ से उछलकर 2 टुकड़ों में गिरा। भीम का शरीर रक्त में लथपथ था, लेकिन वह थमा नहीं। उसकी सांसें और भारी हो गई थी, उसकी चाल और तेज। और फिर उसने चिल्लाकर कहा, दुर्योधन, देख ले, तेरा अंत शुरू हो गया है। और तभी उसकी आंखें दो शासन को खोजने लगी, क्योंकि वह जानता था कि जब तक दो शासन जीवित है, द्रौपदी का चीरहरण अधूरा है। लेकिन कृष्ण ने संकेत दिया, भीम, वह कल के लिए है। तब भीम रुका, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी ज्वाला जल रही थी। वह धीरे धीरे मुड़ा, गदा को घुमाते हुए कौरव सेना के बीच से लौटा। उसके पीछे रक्त की एक लकीर थी, गिरे हुए शव थे, टूटे हुए रथ और जली हुई मर्यादाएं थी। वह आज रुक गया था, पर युद्ध रुका नहीं था, क्योंकि आज केवल शुरुआत हुई थी उस प्रलय की जिसका नाम था भीम का क्रोध। जैसे जैसे सूर्य देवता आकाश में चढ़ते गए, वैसे वैसे भीम की गदा की गर्जना कुरुक्षेत्र की भूमि पर मृत्यु का संगीत बन गई, और वह रणभूमि जो कभी वीरता का प्रतीक थी, आज शोक और क्रंदन से भरती चली जा रही थी। भीम उस समय किसी योद्धा के समान नहीं, स्वयं महाकाल के प्रलयंकारी रूप में युद्ध भूमि में उतर चुके थे। न उनकी सांसें थमती थी, न उनके हाथ रुकते थे, और न ही उनके नेत्रों से क्रोध की ज्वाला बुझती थी। उनकी दृष्टि अब केवल एक ही लक्ष्य पर थी, गंधारी के वे पुत्र जिन्होंने नारी के सम्मान का उपहास उड़ाया था, वे भाई जिन्होंने द्रौपदी की पीड़ा को हंसी में उड़ाया था, वे कौरव जिन्होंने अपने घमंड में धर्म को रौंद डाला था। आज भीम की गदा का प्रत्येक वार उन सभी के लिए न्याय बन गया था, उस न्याय के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से हो रही थी, और वह न्याय आज रक्त की धाराओं में बहने वाला था। सामने सबसे पहले आया दुर्मर्शन, युद्धकला में प्रवीण, शस्त्र संचालन में निपुण, परंतु द्रौपदी के चीरहरण के समय उसका अट्टहास भीम कभी नहीं भूले थे। भीम ने उसे देखा और क्रोध में दहाड़ उठे, दुर्मर्शन, तेरे वह शब्द याद है मुझे, जब तूने कहा था कि दासी की क्या मर्यादा। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि दासी का रक्षक क्या कर सकता है। और इतना कहते ही उन्होंने अपनी गदा को हवा में घुमाया और एक ही वार में दुर्मर्शन की छाती पर ऐसा आघात किया कि वह रथ सहित पलट गया। उसका शरीर रथ के पहिए में फंसकर कुचल गया और उसकी चीख रणभूमि के कोनों तक गूंजी। भीम ने रुककर देखा तक नहीं, वे आगे बढ़े और अब उनकी दृष्टि पड़ी दुर्मुख पर, जो एक अन्य कौरव था जिसने सभा में द्रौपदी को भाग्यहीन पतिव्रता कहकर तिरस्कृत किया था। दुर्मुख ने भीम को आता देख धनुष चढ़ाया, लेकिन उसके तीर वायुपुत्र के वेग के आगे धूल हो गए। भीम ने दौड़ते हुए अपनी गदा उसकी ओर फेंकी, जो सीधे उसके रथ पर लगी। रथ चकनाचूर हुआ, घोड़े छिटक कर भागे और दुर्मुख धूल में गिर पड़ा। भीम पास आए, उसका सिर पकड़ा और गर्जना करते हुए बोले, द्रौपदी की लज्जा पर तेरे शब्द थे, अब देख तेरा सिर कैसा लगता है बिन धड़ के। और यह कहकर उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा रणक्षेत्र कांप उठा, पांडवों की सेना में जोश की लहर दौड़ गई, जबकि कौरव पक्ष स्तब्ध था। इस रक्तपात को देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी क्षण भर मौन हो गए। लेकिन भीम अब किसी मर्यादा में नहीं थे, उनके भीतर केवल न्याय का अंधा तूफान था, और उस तूफान में अगला नाम था विकर्ण। हाँ, वही विकर्ण जो उस सभा में अकेला था जिसने द्रौपदी के पक्ष में स्वर उठाया था, लेकिन अंत में भाई भक्ति में चुप हो गया। भीम उसकी ओर बढ़े, विकर्ण खड़ा रहा। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि
पछतावे का भार था। भीम रुके, बोले, विकर्ण, तुझसे मेरा बैर नहीं, लेकिन तू भी उस अधर्म की दीवार बना। अगर तुझे खड़ा रहना है तो वार को सहना होगा। विकर्ण ने कहा, मैं जानता हूँ भीम, आज तू न्याय का रूप है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भीम ने कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि आज भावनाओं के लिए समय नहीं था। उन्होंने एक धीमा किंतु घातक वार किया। विकर्ण के सिर पर गदा की चोट लगी, वह पीछे गिरा और वहीं शांत हो गया। उसके मरते ही एक गहरी चुप्पी छा गई। भीम ने उसकी देह की ओर देखा और आंखें मूंद ली। कभी कभी धर्म का मार्ग भी पीड़ा से गुजरता है और यह उसका प्रमाण था। परंतु भीम का यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अब सामने आया जलसंग, एक बलशाली कौरव जो गदा युद्ध में दक्ष था। उसने भीम को चुनौती दी, आज तुझे तेरी गदा छीन लूंगा। भीम मुस्कुराए, बोले, मुझसे गदा नहीं, मृत्यु मांगनी चाहिए थी। दोनों के बीच भयंकर गदा युद्ध हुआ। पृथ्वी कांपने लगी, परंतु कुछ ही क्षणों में भीम ने आकाश में छलांग लगाई और ऊपर से गदा को सीधा जलसंग के सिर पर मारा। वह वहीं ढह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, मानो मौत पर भी उसे विश्वास न हो। इसके बाद आया समार, तेज रथ का योद्धा जो धनुर्विद्या में प्रवीण था। उसने भीम पर तीरों की वर्षा कर दी, लेकिन भीम तीरों को सहते हुए आगे बढ़ते रहे। उनकी देह पर तीर लगते गए, रक्त बहता रहा, पर उनका वेग और तीव्र हो गया। उन्होंने रथ के समीप जाकर दोनों हाथों से गदा को ऊपर उठाया और समार के सिर पर मारा, जिससे उसका कवच चकनाचूर हो गया और वह रथ से उछलकर दूर जा गिरा। भीम उसके पास गए, उसका गला पकड़ा और बोले, चीरहरण का जो दृश्य तूने देखा था, अब वही दृश्य तेरे प्राणों पर लागू होगा। और उन्होंने उसका गला मरोड़ दिया। आखिरी था वातवेग, सबसे तेज रथ वाला कौरव, परंतु भीम उसकी गति से तेज थे। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसके रथ के पहियों पर फेंका। रथ पलटा, वातवेग गिरा और जब तक वह उठता तब तक भीम की गदा उसके सिर पर थी। उसकी खोपड़ी की आवाज ऐसी थी जैसे आकाश फट रहा हो। वह भी वहीं शांत हो गया और अब रणभूमि में केवल शव थे। गंधारी के 6 पुत्रों के शव। माँ का मातृत्व रक्त में डूब गया था और बेटे न्याय की वेदी पर बलि हो चुके थे। भीम ने अपने चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज थी, देह पर घाव थे, परंतु हृदय में शांति की एक हल्की सी लहर थी। उसने आसमान की ओर देखा और द्रौपदी के नाम पर कहा, 6 तेरे लिए गए हैं, 94 अभी बाकी हैं। मैं हर एक के प्राण तेरे आंसुओं के नाम करता हूँ। दुर्योधन की आंखें इस दृश्य को देखकर भय से फटी जा रही थी। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, उसकी सांसें अटक रही थी और वह जान गया था कि यह युद्ध अब केवल भूमि और राज्य के लिए नहीं रहा, यह अब न्याय और अन्याय के बीच धर्मयुद्ध बन चुका था। और उसमें भीम का क्रोध, उसका प्रतिशोध और उसकी गदा कौरवों के लिए मृत्यु से भी भयंकर सिद्ध हो रही थी। जब भीम की गदा से एक एक कर गंधारी के पुत्र रणभूमि में गिरते गए, रक्त से सनी धरती पर उन शवों की गंध फैलने लगी और कौरव पक्ष की सेना में भय का संचार होने लगा। उस समय दुर्योधन का चेहरा शिविर के भीतर बैठकर राख की तरह पीला पड़ चुका था। उसके शरीर पर रेशमी कवच था, सिर पर मुकुट, लेकिन आत्मा भीतर से कांप रही थी, क्योंकि उसे अपने भाइयों की चीखें, टूटे हुए रथों की खनक और भीम के हर प्रहार की गूंज अपने हृदय के भीतर सुनाई दे रही थी। और जब उसका प्रमुख सेनापति भागकर उसके पास आया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, भीमसेन ने दुर्मर्शन, दुर्मुख, विकर्ण, समार, जलसंग और वातवेग को मार गिराया है, तब वह तिलमिलाकर उठा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल अपमान का गुस्सा था, क्योंकि भीम ने न केवल उसके भाइयों को मारा था, बल्कि उसकी सत्ता, उसकी घमंड और उसकी सत्ता की रीढ़ को चकनाचूर कर दिया था। दुर्योधन ने बिना किसी से सलाह लिए अपने रथ को मंगवाया, अपने घोड़े सजवाए और रणभूमि की ओर प्रस्थान किया।
परंतु जैसे ही वह रणक्षेत्र के समीप पहुंचा, उसने दूर से भीम की आकृति देखी, एक विशाल रक्त से लथपथ शरीर जो रणभूमि के मध्य खड़ा था। उसके चारों ओर बिखरे शव, टूटे हुए रथ और रुदन करती सेना। उसके हाथ में गदा अभी भी गर्म थी। उसके ललाट पर क्रोध की रेखाएं गहरी हो चुकी थी और उसकी आंखें जैसे सीधे यमराज को देख रही हों। दुर्योधन का रथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और वह दूर से ही गरजकर बोला, भीम, क्या तू अकेले ही कौरवों से युद्ध करेगा? भीम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई आश्चर्य था, न कोई प्रतिक्रिया, बस एक मौन ज्वाला थी जिसने वर्षों से जमा हुआ अपमान संचित कर रखा था। और अब उस अपमान को समाप्त करने के लिए ही भीम आज उठ खड़ा हुआ था। कृष्ण ने अर्जुन के रथ में बैठकर यह दृश्य देखा और उन्होंने एक क्षण को गंभीर होकर अर्जुन से कहा, आज मत रोको उसे। यह केवल युद्ध नहीं है, यह प्रतिशोध की साधना है। और जब तक अग्नि स्वयं न बुझे तब तक किसी को जल में डुबोना व्यर्थ है। भीम को उसकी ज्वाला से न्याय करने दो। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसका हाथ धनुष पर कस गया। उसे भी भय था कि कहीं दुर्योधन कुटिलता का प्रयोग न कर जाए, लेकिन भीम की ओर से कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह शांत रहा। उसकी गदा नीचे थी, लेकिन उसकी दृष्टि ऊंची थी। और जब दुर्योधन उसके समीप पहुंचा, तो भीम ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल उसके चेहरे की ओर देखा, और वह देखना ही जैसे वज्रपात था। दुर्योधन ने पहली बार अपने जीवन में स्वयं को निर्बल अनुभव किया। उसने पहली बार जाना कि भीम के क्रोध में कोई सीमा नहीं थी। भीम कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा। धरती पर उसके पैरों की चोटों से धूल उड़ रही थी, और जैसे ही दोनों योद्धा आमने सामने खड़े हुए, पूरा रणक्षेत्र मौन हो गया। फिर भीम ने बहुत शांत स्वर में, परंतु ऐसी गूंजती आवाज में कहा जो वायुमंडल में गूंजती चली गई, तेरे 100 भाई मरे बिना ये युद्ध नहीं रुकेगा, और तू आखिरी होगा। उसके शब्दों में कोई शोर नहीं था, कोई क्रोध का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जो केवल वो समझ सकते हैं जो अपने अपमान का उत्तर केवल कर्म से देना जानते हैं। दुर्योधन कांप गया। उसने धनुष उठाया, पर भीम ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने बस इतना कहा, तेरी गदा मुझ तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मैं अब तुझसे नहीं, तेरे पाप से युद्ध कर रहा हूँ। और जब तक एक एक अपराध का उत्तर नहीं दे दूं, तब तक यह हाथ रुकेगा नहीं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज धर्म ने अपना रक्षक स्वयं चुना है, और उसका नाम है भीमसेन। तभी पीछे से कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने आकर दुर्योधन को रोका। बोले, महाराज, अभी नहीं। यह क्षण युद्ध का नहीं, चेतावनी का है, क्योंकि उन्होंने भी समझ लिया था कि आज अगर दुर्योधन ने भीम से लोहा लिया तो शायद वह जीवित न लौटे। दुर्योधन रुक गया। उसने गदा नीचे रख दी और पीछे लौट गया। उसका सिर झुका हुआ था और उसके चरणों की गति तेज थी, जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही हो, और वह छाया थी भीम का संकल्प। उस दिन युद्ध कुछ देर और चला, लेकिन भीम अब शांत हो गए थे। वह लौटे, पर उनकी आंखों में अभी भी वही वाक्य जल रहा था, तेरे 100 भाई मरे बिना ये युद्ध नहीं रुकेगा, और तू आखिरी होगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां सुबह की पहली किरणों के साथ धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, अब दोपहर की धूप में रक्त, पसीने और आक्रोश से तप रही थी। और इस तपिश में सबसे प्रचंड ज्वाला बनकर प्रकट हुए थे वायुपुत्र भीमसेन, जिनकी गदा के प्रत्येक प्रहार ने आज कौरवों की आत्मा को झकझोर दिया था। भीम के आघातों से कौरव पक्ष के 6 प्रमुख योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उनके शव रणभूमि पर बिखरे पड़े थे और चारों ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, भीम, भीम, भीम। और इसी गर्जना ने पांडव सेना में एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर दिया था जो किसी देवशक्ति के प्रसार से कम नहीं थी। सात्यकी, नकुल, सहदेव, द्रुपद, शिखंडी,
घटोत्कच, चेकितान, विराट और धृष्टद्युम्न, इन सबकी आंखों में जोश की एक नई चिंगारी उठ चुकी थी, जो अब एक ज्वाला में बदल चुकी थी। सात्यकी ने जब देखा कि भीम अकेले 6 राजाओं को मृत्यु की नींद सुला चुका है, तो उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कसते हुए कौरव पक्ष के सेनापतियों पर तीरों की झड़ी लगा दी। उसके बाणों की गति बिजली जैसी थी और उसकी आंखें अब केवल एक ही संदेश दे रही थी, भीम अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। वही नकुल और सहदेव, जो अब तक रथ के पीछे आक्रमण कर रहे थे, उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और एक साथ दाहिने पंख पर टूट पड़े। उनके आक्रमण ने कौरव पक्ष की रथ पंक्तियों को चीर डाला, जैसे कोई सिंह शिकार के झुंड में घुस आया हो। नकुल की तलवार एक रथी की गर्दन काटती तो सहदेव की शक्ति रथ को उड़ा देती। दोनों भाइयों की चाल में तालमेल था और उनके हृदय में भीम के रक्त से सने चेहरे की छवि, जो अब उन्हें किसी युद्ध की योजना से नहीं, केवल एक आग से संचालित कर रही थी। इसी बीच धृष्टद्युम्न, जो इस युद्ध में कौरवों के सबसे बड़े विनाशकर्ता के रूप में भविष्यवाणी में नामित था, उसने अपने रथ को अग्निबाणों से सजाया और सीधा कौरवों की केंद्र पंक्ति पर आक्रमण कर दिया। उसका प्रत्येक प्रहार किसी प्रचंड शौर्य का संकेत था और उसका चेहरा अब चंद्र की भांति शांत नहीं, बल्कि सूर्य की तरह प्रज्वलित हो रहा था। पांडवों की सेना को यह नई गति, यह अग्निस्वरूप जोश केवल भीम की उन दहाड़ों से प्राप्त हुआ था, जो उन्होंने दुर्मर्शन, विकर्ण और दुर्मुख को मारते समय निकाली थी। हर पांडव योद्धा अब अपने शस्त्र को धर्म का प्रतिनिधि मानकर लड़ रहा था, जैसे वे सब भीम के संकल्प को पूर्ण करने में सहभागी बनना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर कौरव पक्ष की स्थिति दिन के द्वितीय पहर में भयावह होने लगी थी। अभी तक जो सेना अपने संख्याबल और रणनीति पर घमंड कर रही थी, अब वह सेना भ्रम, भगदड़ और भय के साए में डगमगाने लगी थी। जिन योद्धाओं ने अब तक भीम को केवल हनन की शक्ति माना था, अब वे उसकी चेतना को अनुभव करने लगे थे, जो केवल गदा नहीं, एक न्याय की चिंगारी लेकर चल रही थी। दुर्योधन के सैनिकों के चेहरे से आत्मविश्वास लुप्त हो गया था। कई धनुर्धर अब युद्ध से पीछे हटने लगे थे। हाथी दौड़ने की बजाय पीछे हट रहे थे और घोड़ों की चिंगाड़े अब आक्रमण की नहीं, रक्षा की प्रतीक बन गई थी। जब गुरु द्रोण और कृपाचार्य ने भी इस भयावह परिवर्तन को देखा, तो वे दोनों भी युद्ध के बीच आकर परामर्श करने लगे। द्रोण ने कृपाचार्य से गंभीर स्वर में कहा, यह जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं। भीमसेन अब केवल योद्धा नहीं, एक दिव्य अग्नि में परिवर्तित हो चुका है, और यदि हमने उसे इसी प्रकार छोड़ दिया तो संध्या होते होते पूरी कौरव सेना का समूल नाश हो सकता है। कृपाचार्य ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, भीम के भीतर वर्षों का अपमान, पीड़ा और संकल्प एक साथ ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा है, और ऐसी अग्नि को केवल शस्त्रों से नहीं, विचार से रोका जा सकता है। परंतु अब उनके पास समय नहीं था और न ही कोई ऐसी योजना जिससे वे भीम की गति को रोक सकते। द्रोणाचार्य स्वयं रणभूमि के मध्य जाकर पांडवों के आक्रमण को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब युद्ध केवल शस्त्रों की भाषा में नहीं, भावना की आग में जल रहा था। हर पांडव योद्धा भीम की भावना का वाहक बन गया था। इधर पांडव सेना में भुजाएं और तीव्र हुईं। सैनिक चिल्ला चिल्ला कर एक ही नारा लगा रहे थे, जय भीमसेन, धर्म की जय हो। और यह नारा जब रणभूमि में गूंजता तो कौरव पक्ष के सैनिक एक क्षण को अपने शस्त्रों को देखकर सोच में पड़ जाते कि क्या वे वास्तव में धर्म की ओर हैं या अधर्म के एक अंग बनकर केवल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। पांडवों की सेना अब युद्ध नहीं कर रही थी, वह अब न्याय को शस्त्रों में बदलकर प्रकट कर रही थी। हर तीर, हर गदा का प्रहार, हर तलवार की चिंगारी उस अपमान की याद दिला रही थी जिसने द्रौपदी को नग्न करने की कोशिश की थी। और जब उस पीड़ा के विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हुआ, तब आज भीम और उसके भाई खड़े हुए थे। उनकी आंखों में वह पीड़ा थी
जिसे उन्होंने वर्षों तक अपने भीतर दबाकर रखा, और अब वह रणभूमि में वज्र बनकर गिर रही थी। कौरवों के योद्धा जैसे ही किसी पांडव योद्धा का सामना करते, उन्हें उस तेज में अपना अस्तित्व ही डगमगाता प्रतीत होता। धृष्टद्युम्न के बाण एक के बाद एक रथों को तोड़ रहे थे। सात्यकी ने दुःशासन के रथ को निशाना बनाया और उसकी ध्वजा को काट डाला, जिससे वह पल भर के लिए हिल गया। इसी बीच नकुल और सहदेव ने एक साथ 2 कौरव उपराजाओं को गिरा दिया। उनके रथ पलटे और वे स्वयं हाथियों की टक्कर से गिर पड़े। यह सब देख दुर्योधन स्वयं भी रणभूमि में लौट आया, परंतु उसका चेहरा अभी भी भयभीत था। वह एक ओर अपने भाइयों की मृत्यु से झुका हुआ था और दूसरी ओर अपने सैनिकों की बिखरती व्यवस्था से क्रोधित था। उसने देखा कि उसकी विशाल सेना अब एक दिशा में संगठित नहीं, बल्कि हर ओर तितर-बितर हो रही थी। हर आदेश के बाद भी कोई अनुशासन नहीं रहा, और जो सैनिक कभी पांडवों को हीन मानते थे, वे अब स्वयं के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस दृश्य ने कौरवों के सेनापति द्रोण को और भी विचलित कर दिया, और उन्होंने पहली बार कृष्ण की ओर देखा। वह समझ चुके थे कि पांडव पक्ष की शक्ति केवल रणनीति नहीं, अब भावना बन चुकी है, और भावना से भरे योद्धा कभी पराजित नहीं होते। कृष्ण, जो रथ में शांत खड़े थे, उन्होंने नीचे उतरकर युद्ध भूमि को देखा और बोले, आज धर्म स्वयं भीमसेन की गदा में आ गया है, और जब तक यह गदा न रुके, अधर्म का कोई भी स्तंभ खड़ा नहीं रह सकता। यह बात जैसे ही चारों ओर फैलती गई, पांडव पक्ष का उत्साह और बढ़ता गया। सैनिक अब थकान से नहीं, विजय के गीतों से लड़ रहे थे। द्रुपद ने भी अपनी सेना को दाहिने मोर्चे पर भेजा, जिससे कौरवों की दक्षिणी पंक्ति ध्वस्त होने लगी। इस बिखरती व्यवस्था के बीच स्वयं कृपाचार्य भी युद्ध क्षेत्र के केंद्र में आकर सैनिकों को प्रेरित करने लगे, परंतु सैनिकों के कानों में केवल एक ही आवाज थी, भीम की गदा की आवाज, जो दूर दूर तक गूंज रही थी। अब युद्ध केवल एक रण नहीं रहा, यह धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक शंखनाद बन चुका था, जिसमें पांडवों का उत्साह आकाश तक जा पहुंचा था और कौरवों की घबराहट उनके प्रत्येक आदेश को धुंधला कर चुकी थी। और जब सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा और उसकी किरणें रक्त और धूल से सनी भूमि पर पड़ने लगी, तब भी भीम रणभूमि में अड़े खड़े थे, गदा हाथ में, आंखों में आंच, और पीछे पांडवों की सेना, एक ऐसी सेना जो आज केवल हथियारों से नहीं, एक स्त्री के सम्मान और धर्म के पुनर्स्थापन के संकल्प से लड़ रही थी। और यह संकल्प जितना भी गहरा था, उसकी छाया उतनी ही भयानक बन चुकी थी, जिससे कौरवों की समस्त शक्ति कांप उठी थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर दिन ढलने को आया और रक्त, धूल और क्रोध की चादर ने पूरे मैदान को ढक लिया, तब सूर्य देव की किरणें धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकती जा रही थी। परंतु वायुपुत्र भीम का क्रोध अब भी आकाश की ऊंचाई को छू रहा था। उसने आज जो किया, वह केवल एक योद्धा का पराक्रम नहीं था, वह एक स्त्री के आंसू का उत्तर था, एक वचन की पूर्णता की ओर पहला चरण था, और एक ऐसा प्रतिशोध था जिसने अधर्म की जड़ों को हिला दिया था। रणभूमि के बीचों बीच खड़ा भीम, रक्त से लथपथ देह, हाथ में अब भी गरम गदा, चारों ओर बिखरे हुए शव, और उसके पैरों के नीचे वह भूमि जो अब केवल धरती नहीं बल्कि प्रतिज्ञा की साक्षी बन चुकी थी। उसकी सांसें तेज थी, उसके नेत्र अभी भी क्रोध की अग्नि से जल रहे थे, और उसके सामने अब कोई नहीं था जो उसे रोक सके, क्योंकि जिन भाइयों ने द्रौपदी के चीरहरण पर हंसी उड़ाई थी, वे अब धरती पर निष्प्राण पड़े थे। परंतु तभी रणभूमि के उस छोर से एक तेज प्रकाश उठा, जो अग्निबाण के रूप में आकाश को चीरता हुआ भीम के सामने आकर गिरा। उसकी ध्वनि ऐसी थी कि पूरा रणभूमि एक क्षण के लिए थम गया, रथ रुक गए, शस्त्र थम गए, और दोनों सेनाएं स्तब्ध होकर देखने लगी। यह कोई सामान्य वार नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक स्मरण था, और यह चेतावनी थी गुरु द्रोणाचार्य की,
जिन्होंने अब तक युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था, परंतु जब उन्होंने देखा कि भीम का यह क्रोध अब मर्यादाओं को पार करने जा रहा है, तो उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप किया। उनका चेहरा शांत था, परंतु आंखों में कठोरता थी। वह अपने रथ पर खड़े थे, उनका धनुष तना हुआ था और अग्निबाण की नोक अब भी धुएं से गर्म थी। कृष्ण ने यह देखा और तुरंत अर्जुन की ओर मुड़े, बोले, अब समय है, भीम को लौटा लो। गुरु के सामने मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। कृष्ण का स्वर दृढ़ था, लेकिन उसमें चिंता भी थी, क्योंकि वह जानते थे कि यदि भीम इस क्षण भी आगे बढ़ा तो वह केवल शत्रु नहीं, अपनी शिक्षा, अपने संस्कार और अपने धर्म के विरुद्ध जाएगा, और यह युद्ध तब धर्म युद्ध नहीं, केवल रक्तपात बन जाएगा। अर्जुन ने रथ को तेजी से भीम की ओर दौड़ाया। उसका चेहरा गंभीर था। वह अपने भाई को रोकना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि भीम को रोकना वैसा ही है जैसे उफनती नदी को एक हाथ से थाम लेना। रथ के पास पहुंचते ही अर्जुन ने कहा, भैया बस कीजिए, गुरु स्वयं सामने आए हैं, युद्ध की मर्यादा को अब बनाए रखना होगा। भीम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने गुरु की ओर देखा और फिर अपनी गदा को धीरे से कंधे पर टिका लिया। उसकी सांसें अब भी भारी थी, उसकी आंखें अब भी लाल थी, पर उसने स्वयं को रोका, जैसे कोई पर्वत अपनी ही जड़ों से जुड़कर स्थिर हो जाए। उसने रणभूमि की ओर अंतिम बार दृष्टि डाली और हर उस शव को देखा जो उसकी गदा की भेंट चढ़ा था। फिर गुरु की ओर सिर झुकाया और पीछे लौटने लगा। कौरवों की ओर देखने का उसे कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनके पास अब केवल भय था, जवाब नहीं। जैसे ही वह अपने शिविर की ओर बढ़ा, उसके कदमों के साथ पूरी पांडव सेना भी पीछे हटने लगी, परंतु भीम की पीठ में आज भी वही अग्नि थी। और जाते जाते उसने रणभूमि में रुककर एक बार फिर मुड़कर देखा और तेज स्वर में बोला, आज 6 गिरे हैं, बचे 94, कल फिर आऊंगा। उसका यह वाक्य आकाश में जैसे वज्र की गूंज बनकर फैल गया। पवन थम गई, पक्षी उड़ने लगे और कौरवों की हिम्मत वहीं जम गई। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, यही धर्म है, जो समय पर रुक जाए और समय आने पर फिर प्रलय बन जाए। गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपनी प्रत्यंचा को ढीला किया। उन्होंने स्वीकार किया कि भीम ने मर्यादा रखी और धर्म की सीमा नहीं लांघी। वह भी लौट गए, परंतु रणभूमि में यह सन्नाटा एक तूफान की पूर्व चेतावनी बनकर रह गया था। दिन ढल चुका था, सूर्य अस्त हो रहा था, परंतु जो सूरज आज कुरुक्षेत्र में उगा था वह भीम का प्रतिशोध था, और वह तब तक अस्त नहीं होगा जब तक दुर्योधन और उसके बचे हुए भाई भी उसी भूमि पर उसी गदा के नीचे न आए। रात के अंधेरे में पांडवों का शिविर शांत था, लेकिन उसकी छाया में जो अग्नि जल रही थी वह कल की सुबह को फिर प्रज्वलित करने के लिए तैयार थी, और उस अग्नि का नाम था भीम का क्रोध। और इस प्रकार समाप्त हुआ महाभारत के युद्ध का दूसरा दिन। रक्त से रंगी हुई भूमि, टूटे रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और सबसे बढ़कर भीम के क्रोध की वह आग जो अब केवल शत्रु नहीं, स्वयं नियति को भी चुनौती दे रही थी। आज वायुपुत्र ने अपने वचन की पहली सीढ़ी चढ़ी। 6 कौरवों को मृत्यु का आलिंगन देकर न्याय की नींव डाली। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। धर्म की यह गदा जब चलती है तो उसका वार केवल शरीर पर नहीं, पाप के इतिहास पर होता है। आज रणभूमि ने देखा कि अपमान का उत्तर केवल शब्दों से नहीं, बल्कि वचनबद्ध कर्मों से दिया जाता है। भीम की आंखों में अब भी आग बाकी है, और उनकी गदा तब तक नहीं रुकेगी जब तक दुर्योधन के 100 भाइयों की गिनती समाप्त न हो जाए। पर वहीं दूसरी ओर अधर्म की राजनीति भी अब मौन नहीं है। गुरु द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा अब रणनीति में उतरने को विवश हो चुके हैं। क्या कल का युद्ध और भी भयंकर होगा? क्या भीम को रोकने के लिए कोई दुर्योधन की सेना में है,
जो उसका सामना कर सके? क्या द्रोणाचार्य अब कौरवों के पक्ष से धर्म की मर्यादा को थाम पाएंगे? क्या भीम की गदा तीसरे दिन और अधिक रक्त बहाएगी? या फिर कुरुक्षेत्र की भूमि खुद निर्णय लेगी कि कौन धर्मी है और कौन अधर्मी? जवाब मिलेगा अगली कड़ी में। महाभारत अनवील्ड एपिसोड 29, द्रोण की रणनीति और युद्ध की नई दिशा। बने रहिए, क्योंकि युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच रहा है और भीम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ।